हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। सबने खाना अच्छे से खाया? अच्छा खाना था ना? कितना अच्छा बना था ना, टेस्टी टेस्टी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ठीक है, आगे हम क्लास में पढ़ेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। प्रभु, आप इस क्लास को अपने नियंत्रण में लिया है और आप हमें सरल आसान तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं और हमारे हृदय की भूमि में आप अपना बीज बो रहे हैं और हमारे हृदय को फसलदार उपजाऊ भूमि आपने बनाया है। प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम क्या पढ़ रहे थे? अच्छी भूमि। उसके पहले कितनी भूमि पढ़ी? कौन कौन सी? इधर से नहीं, पीछे से बोलिए। पहली भूमि कौन सी? दूसरी? तीसरी? और पहली भूमि का मतलब रास्ते के किनारे वाली भूमि। पीछे से तेज से बोलिए ब्रदर। और दूसरा? दूसरा भूमि इधर बहन लोग पीछे। सुना नहीं आप लोगों ने? नहीं समझ में आया? आया ना? तो जवाब दीजिए ना फटाफट। दूसरी भूमि पथरीली भूमि मतलब और कांटे वाली भूमि कौन है? कांटे वाली भूमि कौन है? वो हालेलुया, मतलब सबका ध्यान है। चलिए अपने लिए जोर से ताली बजाइए। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो हम पढ़ रहे थे चौथी भूमि। चौथी भूमि है अच्छी भूमि, है ना? यही पढ़ रहे थे ना? एक बार हम वचन फिर से पढ़ेंगे। लूकस अध्याय 8 वचन नंबर 15। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज। अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं, वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से, जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धैर्य, यहाँ पर एक वर्ड है। धैर्य के कारण क्या करते हैं? फल लाते हैं। धैर्य मतलब धीरज, है ना? खेती में बीज डाला तो वो फसल आने तक क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं। उनको विश्वास है समय आएगा तो फसल आएगा, लेकिन जब तक फसल नहीं आता उस समय तक वो क्या करते हैं? धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, है ना? कि चिंता करते बैठते हैं।
1 महीना हो गया, 15 दिन हो गए, फसल अभी तक तैयार नहीं हुआ, आया नहीं, चिंता करते हैं क्या? नहीं करते, बल्कि वो उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, समय समय पर उसकी देख रेख करते हैं, है ना, उसको बचाते हैं। हालेलुया। उसी तरह ये बीज भी हमारे हृदय में बोया जा रहा है, हृदय की भूमि में बीज गिर रही है ना। तो हमें भी शैतान से क्या करना है? सावधान रहता है, उसे चुराने नहीं देना है। यशाया उसमें है, ईसाया, ये तुम संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा, जोशुआ 1:8, योशुआ, अच्छा, योशुआ अध्याय 1 वचन नंबर 8 खोलिए, उसमें क्या लिखा है? योशुआ, हाँ पढ़िए। हालेलुया, हालेलुया। जिसको मिला पेज नंबर बोलिए जरा। संहिता की इस ग्रंथ की चर्चा, पीछे बोलिए। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो, दिन रात उसका मनन करो, जिससे उसमें जो कुछ लिखा है, जिससे जो कुछ उसमें लिखा है, तुम उसका सावधानी से पालन करो, तुम उसका सावधानी से पालन करो। इस तरह तुम उन्नति करते रहोगे, उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में, अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे, सफलता प्राप्त करोगे। हालेलुया। क्या लिखा है वहाँ? 1 घंटा 2 घंटा खाली संडे के दिन वचन पढ़ना है? क्या लिखा है? दिन रात क्या करना है? उसका मनन करना है, उसको लेकर हमें बैठना है, उसको खोलना है, देखना है। जो आज यहाँ पर इस समय आपको वचन सिखाया जा रहा है, जो दिया जा रहा है, जो वचनों का ज्ञान मिल रहा है, उसको आपको लेकर के खोलना है, देखना है, उसे पढ़ना है। हालेलुया। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? अभी साधना भवन के लिए बैठे हैं, रिटिन में बराबर नोट्स लिखते हैं, घर जाते हैं अलमारी के ऊपर कबर्ड के अंदर पड़ा रहता है। हालेलुया। वचन को हमें क्या बोल रहे हैं? दिन रात हमें मनन करना है। अभी कुछ माता पिता भाई बहन की सवाल हो रहा होगा, हम दिन रात कैसे मनन करेंगे? बहुत सारे काम रहते हैं, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, खेतों में जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना बनाना है, बहुत सारा काम है, तो दिन रात कैसे मनन करेंगे? होता है कि नहीं ऐसा सवाल? होता है ना? मेरे साथ भी होता था, इसीलिए मैंने पूछा। ये सवाल मेरे अंदर भी आता था। दिन रात मनन करना है, क्या दिन रात बाइबल लेके बैठूं? घर का काम कौन करेगा? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अच्छा, आप लोगों को जब घर से यहाँ आए थे तो चिंता हुई थी? चिंता किया था क्या सुबह निकलते समय घर से? या यहाँ बैठे बैठे घर की चिंता हुई थी? नहीं हुई थी? आज चिंता आई कि नहीं? आई नहीं? क्या बात है, आप सबका फोटो खींचना पड़ेगा मेरे को। चिंता होती है कि नहीं? नहीं होती है? होती है ना? हम यहाँ पे बैठे हैं, घर पे बच्चे कैसे होंगे, खाना खाया कि नहीं, घर में जो बहू लोग हैं सास को टाइम पे खाना देना है,
गाय बकरी बंधी है तो उसको खाना देना है ना, होता है ना चिंता। या फिर मान लीजिए आप मेरे बहन लोग, उनके पति कहीं बाहर गए अभी काम पे, और पति को आने में थोड़ा देर हो गया तो चिंता होती है, अभी तक घर आए नहीं, है ना। बहुत सारे मन में विचार चलता है, ज़्यादा देर हो गया अभी तक आए नहीं, होता है। पर चिंता करते कैसे करते हैं? कुर्सी लगा के बैठ के ऐसे चिंता करते हैं, बिस्तर पे सो के फिर चिंता करते हैं क्या कि सब काम बाद में, पहले 1 घंटा चिंता कर लेती हूँ फिर काम करेंगे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। काम करते करते चिंता करते हैं, फिर भी काम होता है। सब्जी बनाते बनाते चिंता होती है ना, पर सब्जी अच्छी बनती है ना, बनती है ना बराबर। हालेलुया। जैसे हम काम करते करते चिंता कर रहे हैं, वैसे ही हमें चिंता की जगह क्या करना है? प्रभु के वचन का मनन करना है। हालेलुया। जो वचन दिया गया, जैसे डॉक्टर के पास गए, कुछ प्रॉब्लम है अपने शरीर में, डॉक्टर एक बार बोलता है ना आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन आप अकेले जाते हो, डॉक्टर आपको बोलता है, फिर आप उसके केबिन से कुर्सी से उठते हो, दरवाजे तक जाते हो, घर तक आते हो, आपके साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आप चिंता कर रहे हो? अंदर ही अंदर अपने विचारों में बात कर रहे हो, करते हैं ना। ऐसा डॉक्टर ने बोला मुझे ये बीमारी है, इतना भारी दवा अभी करना पड़ेगा, इतने टाइम तक का लंबा, होता है ना बात। आप क्या कर रहे हो? मनन चिंतन कर रहे हो जो डॉक्टर ने बोला है ना। तो उसी तरह जैसे हम काम करते करते चिंता कर रहे, वैसे ही हमको वो उसकी जगह पे ये जो वचन है ले करके उस पर मनन चिंतन करना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। घर पे काम करते करते, ऑफिस के लिए जा रहे, वहाँ रास्ते में जाते जाते हमें अपने काम में भी वचन को मनन चिंतन करना है। हालेलुया। जब आपका फ्री टाइम मिलता है उस समय तो आप बैठते ही हो, लेकिन जब काम कर रहे हो तो उस समय भी मनन करो उस वचन के बारे में। इसीलिए लिखा है कि संहिता के इस ग्रंथ की दिन रात मनन चिंतन करो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अभी जैसे फसल खेत में जब तक नहीं पूरा हुआ है तब तक हम शांत रहते हैं, धीरज से बैठे, हमको विश्वास है कि वो समय आने पे फसल आएगा। उसके बीच में हम चिंता नहीं करते हैं उसकी, है ना, चिंता नहीं करते, बल्कि धीरज के साथ हम उसका देख रेख करते हैं। और हमें विश्वास है कि वो फसल हमने जो बीज लगाई है अच्छी भूमि में डाला है। हम दिन रात उसका क्या कर रहे हैं? ध्यान रख रहे हैं। तो जब आप अपने हृदय की भूमि में जो ये बीज गिर रहा है, जो बोया जा रहा है, आप कड़वाहट से, शैतान की जो चाल आती है, आपके विरुद्ध कोई सवाल आ रहा है, कोई शब्द आ रहा है, आप उसे स्वीकार नहीं करके जब आप प्रेम देते हो, जब नफरत की जगह आप प्रेम देते हो, क्षमा देते हो, तो क्या कर रहे हो आप अपनी भूमि को साफ कर रहे हो। शैतान आने नहीं पा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो हम थोड़ा लिखेंगे, नोट्स लिखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सबसे पहले हम लिखेंगे धीरज के बारे में। धीरज, हेडिंग डालिए धीरज। धीरज या धैर्य, जो आपको सरल शब्द लगता है वो लिखिए, धैर्य या धीरज। धीरज मतलब हर पल हमारे मन को, हर पल हमारे मन को स्थिर रखना,
समस्या आए, भले ही समस्या आए, या लोगों के नकारात्मक शब्द आए, या लोगों के नकारात्मक शब्द आए, फिर भी अपने मन को स्थिर रखना, फिर भी अपने मन को स्थिर रखना। हालेलुया। आगे लिखेंगे, चौथा भूमि अच्छी भूमि। चौथा भूमि अच्छी भूमि। लिखिए, अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज मतलब, अच्छी भूमि में गिरे हुए बीज मतलब ये वे लोग हैं, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनकर, जो वचन को सुनकर उसे अपने अच्छे और निष्कपट हृदय में संभाल कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, और परीक्षा आने पर धीरज से विश्वास के साथ, धीरज से विश्वास के साथ फल लाते हैं, फल लाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चौथी भूमि अच्छी भूमि के बारे में समझ में आया? सबको समझ में आया? इधर सामने सिस्टर आप लोगों को आया समझ में? पीछे आया समझ में? उधर भाई लोग, इधर पिता, सबको समझ में आया? अच्छी भूमि, हमें पूरे समय सावधान रहना है। जैसे एक किसान अपनी खेती की फसल को बचाने के लिए सावधान रहता है ना? वो कोई लापरवाही करता है नहीं। उसी तरह हमें चौकन्ना रहना है। जो वचन हमें मिला है उसे शैतान को लेने नहीं देना है। दिन रात हमें उसका मनन करना है। और जब हमको पता चलता है हमारी हृदय कैसी, ये वचन हमको, ये जो बाइबल है हमें आत्मिक आईना है, वो हमें दिखा रहा है कि हमारा हृदय कौन सा है, अब तक हमने क्या किया है। प्रभु यीशु ने तो 2000 साल पहले सब कुछ से हमें मुक्ति दी है ना। उन्होंने क्रूस पे सब कुछ ले गए ना। वो हर एक पाप, श्राप, बीमारी, दुष्ट आत्मा, सब चीज़ से उन्होंने हमें मुक्त कर दिया है। लेकिन हम क्या बोलते हैं? कर दीजिए प्रभु। क्या प्रभु फिर से आएंगे? फिर से क्रूस पे मरेंगे? नहीं, उन्होंने कर दिया है। उस पे हमें क्या करना है? विश्वास करना है। जब हम
वचन बोलते हैं कि प्रभु यीशु आपके घाव द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ। तो हमें धीरज के साथ विश्वास करना है कि मैं भली चंगी हो गई हूँ। भले ही समस्या दिख रही है, लेकिन हमें क्या करना है, उसे कंटिन्यू उस वचन बोलना है और उसके बाद धन्यवाद स्तुति का पानी चढ़ा डालना है। जब हम ऐसा करते हैं, फिर वो फसल जो समय आने पे फसल देता है, वैसे ही हमें फिर वो हमारे जीवन में दिखता है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, मम्मी के अल्सर की बीमारी, तकलीफ बहुत थी, लेकिन फिर भी वो डरी नहीं। समस्या आपके सामने था कि नहीं? अब उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, परमेश्वर के सामने सब कुछ समस्या दिख रहा था ना। पिता ईश्वर को दिख रहा था कि पृथ्वी बेडौल है, सुनसान है, अंधेरा है, अंधकार है पूरा। अंधेरे में कुछ दिखता है? अभी शाम हो जाए, आप लाइट नहीं जलाओ, यहाँ कुछ दिखेगा? आप दरवाजे तक जा पाओगे? नहीं। वैसे ही सब बेडौल था, परिस्थिति परमेश्वर को दिख रही थी, लेकिन क्या परमेश्वर ने परिस्थिति के बारे में बोला? नहीं बोला। उन्हें जो देखना था, जो चाहिए था, उन्होंने उसके बारे में बोला, शब्द बोला। हमने पहले दिन ही सिस्टर से शब्द के बारे में पढ़ा था ना, कि शब्द में शक्ति है, ताकत है। परमेश्वर जो शब्द से बोल के सब कुछ किया, वही शब्द बोलने का अधिकार हमें दिया है। जीवन और मृत्यु दोनों हमारी जुबान पर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो ये बीज बोने का दृष्टांत जो आपने आज लिया, 4 भूमि, इसको आपको मनन करना है, देखना है कि हमारी हृदय की भूमि कैसी है। हालेलुया। फिर जैसे गंदा बाल्टी का पानी हम नल के नीचे रखते हैं ना, साफ होने के लिए, उसको घंटों लगते हैं ना, कि 5 मिनट 10 मिनट में साफ पानी आ जाता है। टाइम लगता ना, पानी लगातार गिरता रहता है, गंदा बाहर आता रहता है, और फिर लास्ट में क्या बचता है? अच्छा साफ पानी। और जितना भी कचरा गंदा है सब बाहर निकल जाता है। उसी तरह हमारे हृदय में भी जब हम प्रभु का वचन डालना चालू करेंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कब वो साफ हो गया, लेकिन हमें उसे प्रभु के वचनों से भरते रहना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। देंगे ओके। हम प्रेयर करेंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस दृष्टांत के लिए, आपके इस वचन के लिए। जैसे आपने अपने शिष्यों को इस दृष्टांत का रहस्य बताया प्रभु, आज उसी तरह आपने हम सबों को भी सिखाया है। पवित्र आत्मा, आपने सरल और आसान उदाहरणों द्वारा इस वचन को हमें व्याख्या दिया। हमारे जो हृदय आज तक हम जो देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, आज इस आत्मिक वचनों से आत्मिक आईना आपने हमें दिखाया है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें अपने हृदय को जांचने का, परखने का एक आत्मिक आईना मिला है। धन्यवाद देते हैं कि यह बीज हमारे हृदय में गया है और उसे आपने अच्छी भूमि बनाई है, और यह 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला रहा है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आमीन।